हेलो एवरीवन, इट्स शिखा कुमारी। तो आज हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मनी मार्केट एग्जैक्टली होती क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। पहले हम मनी मार्केट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो मनी मार्केट हैज़ बिकम अ component of the financial market for buying and selling of the securities of short-term maturities of 1 year or less, such as treasury bills and commercial paper. तो जो मनी मार्केट होती है वो फाइनेंशियल मार्केट का ही कंपोनेंट होती है। फाइनेंशियल मार्केट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो जो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी मतलब छोटे समय के लिए ही बाइंग एंड सेलिंग होती है, जो कि 1 साल या 1 साल से कम में ही मेच्योरिटी हो जाती है। ट्रेजरी बिल्स एंड कॉमर्शियल पेपर इसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एग्जैक्टली ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के क्या होते हैं। सो इन शॉर्ट, मार्केट वेयर द ट्रेडिंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस फॉर द शॉर्ट टर्म गेन्स इज नोन एज अ मनी मार्केट। तो जो मनी मार्केट है वो जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है उसको हम मनी मार्केट कहते हैं, जो 1 डे से लेकर 365 डेज के अंदर ही उसकी मेच्योरिटी होती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है तो शेयर मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है? ये क्या ना सही सवाल। देखो, शेयर मार्केट और मनी मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें शेयर के बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीएसयू बॉन्ड्स, यूनिट्स, इन सब में लेन देन होता है। किसी भी कंपनी के शेयर की सही समझ कंपनी से ज्यादा ब्रोकर को होती है। उसी तरह मनी मार्केट में कौन सी बैंक को कब सिक्योरिटीज चाहिए, कब पैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ये सब ब्रोकर को पता रहता है। So with the help of this series C, which is the part of the one series जिसका नाम स्कैम 1992 है, तो आइए मनी मार्केट क्या होती है डिटेल में समझते हैं। तो जैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोन बोरो करती है। वो जो लोन है वो कहाँ से बोरो करती है? वो पब्लिक से करती है, हमसे करती है। जैसे कि हम नॉर्मल पीपल को भी कभी लोन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द लाइक बिजनेस डेवलपमेंट और समथिंग, वैसे ही गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मनी फॉर लाइक फिस्कल डेफिसिट हो गया उसको फुलफिल करने के लिए। ऐसा बट क्वेश्चन अराइज कि क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेती है या फिर ये कोई ऐसे ही मार्केट या फिर मॉल है जहां पर पब्लिक डायरेक्ट गवर्नमेंट को लोन देती है? नहीं, ऐसा कोई मार्केट नहीं होती है। इसमें ऐसा होता है, इसका एक अलग ही प्रोसेस होता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास और आरबीआई को बोलती है कि उनको लोन की ज़रूरत है। तो आरबीआई जो होती है उसके बदले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स और कॉमर्शियल पेपर। बट अब आरबीआई के पास इतना एक्सेसिव मनी तो नहीं होता, तो वो कहाँ से लाएगी मनी? तो वो करती है, वो जाती है कॉमर्शियल बैंक्स के पास और लोन ले लेती है और उसके बदले वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है। बट अब कॉमर्शियल बैंक के पास कहाँ से आएगा मनी? तो वो क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक के पास जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं मनी, अपने सेविंग्स वगैरह जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं ताकि उनको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिल जाए। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो जनरल पब्लिक होता है वो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करता है मनी, और जो कॉमर्शियल बैंक हो वो आरबीआई को लोन देती है, और जो आरबीआई है फिर वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर देता है। So this is how the government take the money from the public indirectly. Now we are going to talk about the institutes of the money market. There are the 4 types of money market institutes. First is call money, treasury bills, commercial papers, and certificate of deposit. So first let's talk about the call money. Call money, also known as money at call, is a short-term financial loan that is payable immediately and in full when the lenders demand it. तो call money का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये इमीडिएटली लोन होता है। अगर किसी को इमीडिएटली लोन की ज़रूरत होती है तो ये इमीडिएटली कॉल मनी ले सकता है। Unlikely a term loan which has a short maturity and payment schedule, call money does not have to follow a fixed schedule, nor does the lender have to provide any advance notice of repayment. तो इसके अंदर जो लोन होता है उसके लिए हमें एक एडवांस नोटिस नहीं देना होता है। ये हमारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता जैसे औरों में और इंस्टीट्यूट्स में और इंस्टीट्यूट्स ऑफ मनी में होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ये बस इमीडिएटली अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो कॉल मनी होता है, कॉल मनी शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये इमीडिएटली लोन होता है कि हमें किसी को अर्जेंटली अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन ले। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक को अपना CRR मेंटेन करना होता है। CRR होता है कि कैश रिजर्व रेशियो। तो जो कुछ डिपॉजिट होता है कॉमर्शियल बैंक में, उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो होता है वो RBI में डिपॉजिट करना होता है। तो कभी कभार कॉमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो उसका कुछ पार्ट जो है वो RBI में डिपॉजिट कर पाए। तो वो क्या करती है, वो दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाती है और बोलती है मुझे कॉल मनी चाहिए। तो वो उससे कॉल मनी ले लेती है इमीडिएटली, मतलब उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनसे कॉल मनी पे पैसे ले लेती है। तो वो उनका जो है टू मेंटेन द CRR, उनसे CRR मेंटेन करने के लिए, तो उनका CRR मेंटेन हो जाता है और उनके पास पैसे भी आ जाते हैं। दिस इज हाउ द कॉल मनी वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेजरी बिल्स। Treasury bills are the one of the most popular money market instruments. They are heavily short term maturity. तो ये मोस्ट पॉपुलर मनी मार्केट का पार्ट होती है और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑब्वियसली हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एट अ डिस्काउंट फॉर 14 days to 364 days. This instrument are issued at discount and repaid at par at the time of the maturity. तो ये जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लो गवर्नमेंट इशू कर रही है ये ट्रेजरी बिल 100 रुपये का, ठीक है, बट वो क्या करती है, वो डिस्काउंट में लोगों को देती है। तो उन्होंने दिया 80 रुपये का, लेकिन जो ट्रेजरी बिल बनाया वो बनाया 100 रुपये का, ठीक है। तो उनसे 80 रुपये लेती है और 100 रुपये देती है जब रिफंड का टाइम होता है। तो उसी को हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। दैट्स हाउ द पीपल अर्न द मनी फ्रॉम द ट्रेजरी बिल्स। और ये क्यों करती है, ये इसलिए करते हैं जब मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाती है तो गवर्नमेंट को लोगों से पैसा ले लेना होता है। तो इसलिए ये ट्रेजरी बिल निकालती है कि लोग लालच में आके, ऑब्वियसली लालच में क्या मतलब, ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो लेती है, फायदा हो रहा है तो इसलिए वो लेती है नॉर्मल पब्लिक। तो दिस इज हाउ द ट्रेजरी बिल्स वर्क एंड दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इशूज द ट्रेजरी बिल्स फॉर द पब्लिक। Now next is the commercial paper. Commercial paper is an unsecured money market instrument issued in the form of the promissory note. तो ये अनसिक्योर्ड होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ये नॉर्मल कंपनीज करती हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसमें हमें जो रेप्यूटेड कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें हमें उसी लिए हमें कॉमर्शियल पेपर लेना चाहिए। CP was introduced in 1990 with a view to enabling high rating. 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था हाई रेट पे and corporate borrowers to diversify their sources of short term borrowings. और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हम शॉर्ट टर्म ही होता है इसके अंदर। तो कॉमर्शियल पेपर इन शॉर्ट वो होता है जो अनसिक्योर्ड होता है, जो नॉर्मल कंपनी इशू करती है एज एन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई एक कंपनी जो है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया उस कंपनी से तो हमने क्या लिख के दे दिया कि हम कुछ टाइम के बाद इसको पे करेंगे, तो जो लिख के दे रहे हैं जो पेपर में उसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो दिस इज हाउ द कॉमर्शियल पेपर वर्क्स। Now the certificate of deposit. A certificate of deposit is a product offered by banks and credit unions that provides an interest rate premium in exchange for the consumers of agreeing to a level of lump sum deposit untouched for a predetermined period of time. तो जो ये इशू करता है वो कौन करता है, बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस। जब बैंक्स के पास उनको पता होता है कि ये डिपॉजिट कहीं नहीं जाना, कहीं भी इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा कहीं नहीं जाना, उनके पास एक्स्ट्रा रखा होता है तो वो चाहती है कहीं इन्वेस्ट करना। सब लोग पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वो इन्वेस्ट कर देती है और इसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। इसके बाद लिखा है द ऑलमोस्ट ऑल द कंज्यूमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफर CDs। CD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफर करती है, और दो इट्स अप टू ईच बैंक विच टर्म्स इट वांट टू ऑफर। और ये सारे बैंक्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या टर्म्स कंडीशंस रखना चाहती है। जैसे हाई रेट विल बी कंपेयर टू द बैंक्स, क्या रेट रखना चाहती है। सेविंग्स एंड मनी मार्केट प्रोडक्ट्स, क्या सेविंग्स रखेगी, क्या मनी मार्केट प्रोडक्ट्स वगैरह। एंड व्हाट द पेनल्टीज इज अप्लाई फॉर द अर्लियर विड्रॉल, और क्या पेनल्टीज अगर कोई हमने कहीं इन्वेस्ट किया और वो पहले ही हम विड्रॉल कर ले तो उसके क्या पेनल्टीज वगैरह रखने। Thank you so much for watching this video. So please like, share and subscribe. If there is any doubt, you can comment below.